दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर में है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह पहले घड़ी के सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी वामावर्त यानी एंटी क्लॉक में 180 डिग्री घूमता है। पुनः एक बार वह घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बार बार स्टूडेंट फंस जाते हैं और क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा कि अरुण का मुंह किधर है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो सबसे पहले देखिए कि उत्तर पश्चिम का दिशा कौन होगा। ये होता है आपका पूर्व का दिशा होता है, ये पश्चिम का दिशा होता है, ये उत्तर का दिशा होता है और ये दक्षिण का दिशा होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि अरुण का मुंह किधर है? तो उत्तर पश्चिम के दिशा में है। इसका मतलब क्या है कि अरुण का मुंह जो होगा उत्तर पश्चिम के दिशा में इस प्रकार होगा, है ना। यहाँ पे यह 0 माइल समझिए, यहाँ से 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे होगा तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इस प्रकार, यानी इसका मुंह जो होगा इस प्रकार होगा, ऐसे घुमा हुआ होगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए, बोला जा रहा है क्या कि वह पहले घड़ी के सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूमता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 90 डिग्री कब घूमेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जहाँ भी एल बनाता है यह 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। जबकि यहाँ से यहाँ तक के पहले से है, यानी सोचिए कि इन 90 के आधा यानी 45 तो यहाँ से है, 45 है यहाँ से। अब इसको 90 घूमना है, तो 90 घूमना है तो 45 तो है, ये है यहाँ, और 45 और घूमेगा। जैसे इस प्रकार आएगा, इसका 45 आधा करेंगे 90 का तो ये भी 45 हो जाएगा। तो देखिए 45 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार वह घूमा होगा क्लॉकवाइज में यानी घड़ी के दिशा में 90 डिग्री। यहाँ पर था पहले से, अब घूम करके कहाँ गया? तो यहाँ पर आ गया। आ रहा समझ में? आगे फिर देखिएगा, और फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री घूमता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 180 डिग्री, अब जहाँ पर है वहाँ से 180 डिग्री वामावर्त घूमेगा यानी एंटी क्लॉक में, यानी इस प्रकार घूमेगा, इस प्रकार आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जब इस प्रकार आएगा घड़ी के विपरीत दिशा में तो 180 कहाँ आएगा? तो आप जानते होंगे कि सीधी रेखा जहाँ पर बनाता है वहीं 180 होता है ना। तो इस प्रकार आएगा यहाँ पर, तब तो एंटी क्लॉक में यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 180 आ पाएगा, 180 डिग्री, यानी बिल्कुल इसके सीधा यहाँ पे अब आ गया, इस दिशा में आ गया, है ना। और फिर आगे देखिए, पुनः एक बार वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। फिर देखिए कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में कहने का मतलब क्या है कि फिर एंटी क्लॉक में ही वह घूमता है कितना? तो 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आया है, अब 90 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ पर है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर है ना, 90 डिग्री घूमेगा तो 45 इस प्रकार, और फिर यहाँ से यहाँ ये वाला 45, तब तो 90 होगा, यानी इस प्रकार घूम जाएगा यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, है ना, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में, सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला जा रहा है क्या? अब उसका मुंह किस दिशा में है? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि उसका मुंह किस दिशा में है, ये चीज़ हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे समझिए, ये पूरब होता है और ये दक्षिण होता है ना। और यहाँ देखिए कि पूरब और दक्षिण के बीच में है। अभी जो है इसका मुंह पूरब और दक्षिण के बीच में है, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब दिशा में इसका मुंह अभी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा।